5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 15 क्वेश्चन दिए गए, 15 क्वेश्चन दिए गए, जिसमें अपन ने शुरू में शायद फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन तो सिर्फ सब इसी प्रकार के हैं, लेकिन इनमें से कुछ क्वेश्चन हम और कर रहे हैं। तो जिसमें क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 है, और क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया गया है उसमें एपी आपको दी गई है 0.2, 0.22, 0.222। सबसे पहले तो अपने को ये बताना है कि ये एपी में है कि नहीं। तो A1 की वैल्यू कितनी हो गई 0.2, और A3 की वैल्यू हो गई हमारी 0.222, और चौथी F4 इक्वल टू 0.22, 4 बार। सबसे पहले A2 माइनस A1, तो A2 में से A1 को माइनस करना है। तो A2 की वैल्यू लिखी 0.22 माइनस 0.2, और जैसे ही आपने इसको माइनस किया तो वैल्यू आ गई हमारी 0.02, 0.02। अब आ जाइए A3 माइनस A2, तो A3 माइनस A2, फिर वही A3 की वैल्यू पहले लिखी 0.222 3 बार, माइनस 0.222 टाइम्स, माइनस किया तो वैल्यू आ गई 0.002। A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू लिखी 0.2222 माइनस A3 की वैल्यू 0.222, और माइनस किया तो 0.0002। तो आपने देखा कि ये जो डिफरेंस है अनइक्वल आ रहे हैं, मीन्स A2 माइनस A1 जो है वो इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। और A4 माइनस A3 है, A3 माइनस A2, वो A4 माइनस A3 के अनइक्वल है। जब तीनों अनइक्वल है इसका मतलब है डिफरेंस सेम नहीं है, और डिफरेंस सेम नहीं है तो जो आपको सीक्वेंस दिया गया है वो हमारा AP में नहीं है, सो इट इज़ नॉट AP। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 में आपको सीरीज दे दी गई है A स्क्वायर AQ A4, जिसमें आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ टर्म आपको दी गई है। फोर्थ टर्म है A4 इज इक्वल टू A की पावर 4। अब सबसे पहले वही प्रोसेस A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू A स्क्वायर माइनस A, तो ये माइनस तो नहीं कर सकते लेकिन अपन कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लिया A तो वैल्यू आ गई A माइनस 1। अब आ जाइए A3 माइनस A2 पे, तो A3 की वैल्यू A की पावर 3 माइनस A स्क्वायर, फिर कॉमन लिया A स्क्वायर तो वैल्यू बची A माइनस 1। A4 माइनस A3, तो A4 माइनस A3 में A की पावर 4 माइनस A की पावर 3, तो ये हो गया कॉमन लिया A की पावर 3, तो वैल्यू हो गई A माइनस 1। तो आपने देखा कि सर ये वैल्यू हमारी जो A2 माइनस A1 है वो नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, और वो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3, मतलब तीनों ही डिफरेंस अलग अलग हैं। तो अपन कह सकते हैं कि जो सीक्वेंस है या जो प्रोग्रेस दिया गया है वो आपका AP में नहीं है, सो इट इज़ नॉट एन AP। अब क्वेश्चन तो आपके 15 है, सेम टू सेम इसी प्रकार है। सबसे एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 है √2, √8, √18 और √32। सबसे पहले ये बताना है कि AP में है कि नहीं, उसके बाद आपको कॉमन डिफरेंस, और फिर नेक्स्ट फोर्थ टर्म। तो A1, A2 और A3, A4 की वैल्यू पुट करी पहले आपने, तो A3 वैल्यू रखने के बाद A4 की वैल्यू कितनी है आपकी √32। सबसे पहले A2 माइनस A1, तो √8 माइनस √2, और सबको मालूम है √8 में से 2 माइनस नहीं होता, लेकिन जैसे अपन √8 के फैक्टर करते हो, फैक्टर कितने हो गए 2√2, और 2√2 में से √2 माइनस करा तो वैल्यू आ गई √2। अब लिया A3 माइनस A2, तो A3 की वैल्यू √18 माइनस √8। अब ये दोनों माइनस नहीं होंगे, लेकिन यदि दोनों के फैक्टर करें, 18 के हुए 3√2 और 8 के हुए 2√2, तो अब ये माइनस होकर वैल्यू आ जाएगी √2। A4 माइनस A3 लिखा, तो A4 माइनस A3 कितना √32 माइनस √18, 32 के फैक्टर नहीं होने, तो 32 को लिख सकते हैं 4√2 और 18 को लिख सकते हैं 3√2, और माइनस किया तो आ गया √2। तो आपने देखा कि सर तीनों डिफरेंस इक्वल है, मीन्स A2 माइनस A1
इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3। जब तीनों इक्वल हैं तो अपन लिख सकते हैं सो गिवन प्रोग्रेशन इज एन AP। दी गई जो प्रोग्रेशन है या सीरीज है वो हमारा AP में है। अब आपको नेक्स्ट फोर्थ टर्म निकालने हैं। तो फोर्थ टर्म तो आपको मालूम थे, तो नेक्स्ट फोर्थ में पहले हुआ फिफ्थ टर्म A5, और A5 का फॉर्मूला आपको मालूम, ए की वैल्यू पुट करी √2 + 4 और डिफरेंस ऊपर निकाल चुके हैं √2। तो 4√2 में √2 प्लस करा तो हो गया 5√2। अब 5√2 को अपन इस प्रकार लिख सकते हैं कि भाई 5 रूट के अंदर गया तो 5 स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर होता है कितना हमारा 25, और 25 में यदि हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 2 का मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आ गई √50। मतलब किसी 5√2 को अपन लिख सकते हैं A6 आई है A + 5D। ए की वैल्यू √2 प्लस डी की वैल्यू 5√2, दोनों को प्लस करा तो हो गया 6√2। तो सेम इसी मेथड से जो पीछे करे आपने ऊपर 6 को अंदर लेके गए रूट के, तो 6 स्क्वायर हो गया। 6 स्क्वायर की वैल्यू हो गई हमारी 36, और 36 में हमको कितने का मल्टीप्लाई करना है 2 का, तो वैल्यू आ गई हमारी √72। अब आ जाइए सेवन्थ टर्म A + 6D, वैल्यू रखी √2 + 6√2 प्लस करा तो हो गया 7√2। 7 को रूट के अंदर ले जा रहे हैं तो √7² + 2, 7 का स्क्वायर हो गया 49, और 49 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो हो गया हमारा 98। अब यदि आपको बाकी क्वेश्चनों में कहीं प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में लिख के ज़रूर भेजिए।